रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेफिनेशन है हम उसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं, इमेजिनरी पाथ इन विच टेस्ट चार्ज मूव ड्यू टू गिवन चार्ज। क्या मतलब इसका, अगर हमारे पास एक गिवन चार्ज है और ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज की आपने कल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और ये स्मॉल इन मैग्नीट्यूड होता है। तो जब हम गिवन चार्ज के पास ये टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। ये जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में हम एक लाइन खींचते हैं और उस लाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ से हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं इमेजिनरी पाथ। ये इमेजिनरी पाथ क्यों है? क्योंकि दर हकीकत ये लाइन मौजूद नहीं है। ये हमने अपनी सहूलत के लिए पेपर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक लाइन खींची है। ये इमेजिनरी लाइन है और ये किधर को है? जिधर पर टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है। किसकी वजह से मूव कर रहा है? ड्यू टू दिस चार्ज, गिवन चार्ज की वजह से ये टेस्ट चार्ज जिधर को मूव करता है उस डायरेक्शन में हम एक लाइन खींच देते हैं। उस इमेजिनरी पाथ को या इमेजिनरी लाइन को जिसकी डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के 4 सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पहला इसका पार्ट है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है लाइक दिस, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? तो डेफिनेटली अगर हम इसके पास इसकी स्ट्रेंथ को और इसकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? हम सहारा लेते हैं टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब हम इसके पास एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और अगर ये टेस्ट चार्ज की पोजीशन को हम चेंज करते जाएंगे तो डेफिनेटली इस फोर्स की पोजीशन या फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट चार्ज इधर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर को थी। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज इधर को मूव कर रहा था ड्यू टू रिपल्शन ऑफ दिस चार्ज। और अगर हम ये टेस्ट चार्ज को यहाँ लेकर आ जाएंगे तो ये इधर को फोर्स लगाएगा और अगर ये यहाँ आ जाएगा तो ये इधर को फोर्स लगाएगा और अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ आ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर को हो जाएगी। इट मीन कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जनरेट होगी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और इसको हम इस सर्कल में टेस्ट चार्ज कहीं भी लेकर आए तो वो सर्कल में हमेशा बाहर की तरफ जाता हुआ हमें नजर आएगा। इसका दूसरा पार्ट जो है वो है आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो लाइक दिस, तो इसके पास हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे। तो नेगेटिव चार्ज गिवन चार्ज है और टेस्ट चार्ज की क्या नेचर है? इट इज पॉजिटिव। तो इनके दरमियान रिपल्शन के बजाय अट्रैक्शन होगी। तो अट्रैक्शन मतलब ये है कि इधर को टेस्ट चार्ज मूव करेगा और अगर ये टेस्ट चार्ज इधर लेकर आएंगे तो अंदर की तरफ इसकी को फोर्स लगेगी और इसका पाथ अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस नेगेटिव चार्ज के कहीं भी टेस्ट चार्ज लेकर जाएं तो अंदर की तरफ टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन होगी या मोशन होगी। तो ये जो अंदर की तरफ है इसकी डायरेक्शन है या मोशन है या फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द चार्ज होती है, टुवर्ड द चार्ज होंगी। तो पहले केस में अगर पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे थी और जब नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड द चार्ज होगी। तो हमारे पास तीसरा जो पार्ट है तीसरे नंबर पे वो है सेम चार्जेस।
अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हैं, लाइक हम कहते हैं एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखिए ये गिवन चार्ज है, अब ये गिवन चार्ज है, इसकी फील्ड की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी विल यूज टेस्ट चार्ज। तो जब ये टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, तो अगर टेस्ट चार्ज यहाँ हम सपोज कर लें कि टेस्ट चार्ज यहाँ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को फोर्स लगा रही है, ये इधर को फोर्स लगा रही है, इसकी नेट फोर्स की वजह से ये टेस्ट चार्ज यूं मूव कर रही है, यस। और अगर ये टेस्ट चार्ज हम यहाँ लेकर आए, इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से ये टेस्ट चार्ज यूं मूव कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो सेम पॉजिटिव चार्जेस हों, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहली बात है यहाँ होगा, इधर को चला जाएगा, टेस्ट चार्ज इधर को चला जाएगा, इधर को चला जाएगा। लेकिन जब दोनों की और इसकी वजह से अगर टेस्ट चार्ज इधर होगा तो इधर को चला जाएगा, इधर को चला जाएगा और उधर को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींच लेंगे। लेकिन इनके दरमियान में यहाँ कहीं हो तो ये फोर्स की वजह से फील्ड कुछ यूं बनता हुआ नजर आएगा, हमारे पास इस फील्ड की डायरेक्शन कुछ यूं होगी, तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ऐसे वो जाता हुआ नजर आएगा। अब जो पॉइंट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये वाला रीजन है। इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको नजर नहीं आ रही, और इसे हम कहते हैं फील्ड फ्री रीजन, फील्ड फ्री रीजन। ये इसी तरह का फील्ड फ्री रीजन हम दो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो फील्ड है ये अंदर की तरफ आता हुआ नजर आएगा, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ भी एक रीजन होगा, ये इसे हम कहेंगे फील्ड फ्री रीजन। तो फील्ड फ्री रीजन कहाँ होता है? बिटवीन टू सेम चार्जेस। अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हों तो उसके दरमियान एक ऐसा रीजन मौजूद होता है जहां टेस्ट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, उस रीजन को हम कहते हैं फील्ड फ्री रीजन। और ये कब होगा और कहाँ होगा? बिटवीन द सेम चार्जेस। अब इसी तरह अगर हमारे पास नंबर 4 केसेस में, अगर हम नंबर 4 केस को डिस्कस करते हैं, ऑपोजिट चार्ज। अगर हमारे पास ऑपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अगर हम टेस्ट चार्ज को इनके दरमियान कहीं भी रखें, पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो हमारे पास फील्ड लाइन यूं आ जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो वो थोड़ा कर्व पाथ बनाएगा। तो ये जो कर्व पाथ है थोड़ा सा दाएं बाएं और इनके बिल्कुल दरमियान में वो एक स्ट्रेट पाथ होगा। तो यहाँ से टेस्ट चार्ज विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन की जिस तरह का मैप जो है वो हमें बनता हुआ नजर आएगा। तो याद रखिए किसी भी पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कर्व पाथ में है, इसके किसी भी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना हो, हम क्या करते हैं, हम इस लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर वी विल ड्रॉ टेंजेंट। अगर हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को डिस्कस करना है, तो हम इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये टेंजेंट लाइन है, क्या है? ऐसी लाइन जो किसी कर्व को, किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, उसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की किसी भी पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट के ऊपर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करके उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर 5 जो केस है वो अपोजिटली प्लेट्स, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अगर हम नेक्स्ट देखें नंबर 5 में देखते हैं अपोजिटली चार्ज प्लेट्स।
अब हमारे पास एक कैपेसिटर टाइप प्लेट्स हैं, एक के ऊपर हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इस सूरत में, इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस, और यहाँ भी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी सी कर्व पाथ में होगी लाइक दिस, थोड़ी सी कर्व पाथ में होगी। और बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अब हम इस तमाम पॉइंट्स को कंक्लूड करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमारे पास आती हैं। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट स्टार्ट होती है कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। नंबर 2, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन, यानी हम किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर जहां हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट क्या जाहिर कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह नंबर 3 पॉइंट जो हमने देखा, लाइंस आर क्लोजर वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। इट मीन कि अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम ऐसे प्लॉट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने प्लॉट की, हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जा रही है, ये लाइन एक दूसरे से दूर हटती हुई जा रही है, और चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज है। इट मीन कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज हों, पास हों, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा होगी, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से दूर होगा वहां उसकी स्ट्रेंथ या उसकी ताकत कम होगी। और लास्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो टू लाइन क्रॉस ईच अदर। हमने यहाँ देखा बहुत सी लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही हैं, लेकिन कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अगर एक दूसरे को क्रॉस करे इट मीन इट हैज मोर देन वन डायरेक्शन, बट हम ये जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेटा आप लोगों ने जो इसका मेन पॉइंट है वो आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, इसके एमसीक्यूज निकालने हैं, ज़्यादा टॉपिक एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, और इसके लिए 4 पॉइंट जो है कि आप लोगों ने लर्न करने हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दें।